हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है स्पोर्ट्स मेडिसिन, जिसके अंतर्गत डोपिंग, मसाज, फिजियोथेरेपी एंड इंजरीज आती हैं। इन सभी टॉपिक से वीडियो आपका 5, 6, 7 वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत आपके सभी प्रश्न जो है किस क्वालिटी के पूछे जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके पास अब टाइम बहुत कम बचा है, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे ईएमआरएस का एग्जाम हो, तो ये सभी वीडियोज केवल ये दोनों एग्जाम के लिए ही नहीं है, बट ऑल ऑफ फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहिए, डेली बेसिस पे मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस लेके आ रही हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि दोस्तों, लास्ट में मैं आपको मैराथन क्लास भी दूंगी, जैसे कि आपका जो सरस्वती प्रकाशन 11th-12th है, जो आपके सीबीएसई बेस पे है, एंड 11th-12th के वीडियो का जो मैराथन क्लास है फिजिकल एजुकेशन का, उसका भी लाऊंगी, जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो बोला तो जा रहा है एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए आप लोग, बट है तो वही चीज। अगर पूछा जाएगा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो उसका राइट आंसर है 120 दिन। 120 दिन ही हर बुक में रहेगा, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इधर उधर बुक के चक्कर में पड़ेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं है। जो है उसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, डोपिंग से रिलेटेड है कि निम्न में से कौन एनाबोलिक स्टेरॉयड का एक उदाहरण है। तो एनाबोलिक स्टेरॉयड का यहाँ पे उदाहरण है स्टेनेजोल। कौन है? स्टेनेजोल। जैसा कि आप जानते हैं, एनाबोलिक स्टेरॉयड जो है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एएएस भी कहते हैं, यानी कि एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड, जिसमें से एंड्रोजेनिक से तात्पर्य होता है पौरुष तत्व, यानी कि मस्क्यूलेंजिंग, और एनाबोलिक से तात्पर्य होता है टिश्यू बिल्डिंग, यानी कि ऊतकों का निर्माण। और यह हमारे मांसपेशियों में असीम ताकत, सहन क्षमता भर देता है, यानी कि इसके सेवन से खिलाड़ी में मांसपेशियों में ताकत और सहनशीलता बढ़ जाती है। यह उत्प्रेरक का काम करती है। एनाबोलिक स्टेरॉयड के अंतर्गत दोस्तों स्टेनेजोल, टेस्टोस्टेरोन, ट्रेनबोलोन एंड मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, मिटेनोलोन, टेस्ट्रा हाइड्रोजेस्ट्रिनोन एंड स्ट्राइनोन आदि आते हैं। और जो एनाबोलिक स्टेरॉयड है, खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दवा या रसायन मानव शरीर में आरामदायकता का एक अनुभव जगाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट जो होता है वो आपके अस्थमा रोगी के लिए होता है। डायरेटिक्स जो होता है भार को कम करता है। तो यहाँ पे आपका जो आरामदायकता आपके मस्तिष्क को कर देता है, तो कैनाबिनॉइड्स, जिसके अंतर्गत हशीश एंड मैरिजुआना, यानी कि गांजा और भांग आता है, ठीक है। इसमें जैसे कि हशीश और मैरिजुआना आता है, एंड जो मानव शरीर में आरामदायकता, रिलैक्सेशन का अनुभव कराती है। कैनाबिनॉइड्स ड्रग जो है वाडा द्वारा प्रतियोगिता में प्रतिबंधित है, यानी इन कॉम्पिटिशन। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से किस दवा या रसायन का यदि लंबे समय तक हम प्रयोग किया जाए तो इसका प्रभाव थरथराहट, सिर दर्द एंड हृदय गति रुक जाने के खतरे के रूप में सामने आता है। तो इसमें कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीटा 2 एगोनिस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेटिक्स का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, कई बार हम बता चुके हैं, डायरेटिक्स जो है हमारे शरीर में से पानी को निकाल देता है यूरिन के माध्यम से, और ये शरीर को भार को कम कर देता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शरीर के भार को घटाने के लिए, ठीक है। डायरेटिक्स के अंतर्गत खिलाड़ी के प्रदर्शन को न बढ़ाने वाली जैसे कि दवाएं, इनका उपयोग शरीर के भार को तुरंत घटाने के लिए किया जाता है। इन दवाओं का प्रयोग जैसे कि रेसलिंग, मुक्केबाजी, वेट लिफ्टिंग आदि खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से शरीर में जल, मूत्र और पसीने के द्वारा काफी मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है, जिससे शरीर का भार कम हो जाता है। और ये डोपिंग को छुपाने के लिए भी प्रयोग होता है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 48 है, रक्त डोपिंग के विपरीत प्रभाव है।
तो रक्त डोपिंग जैसा आप जान रहे हैं 2 प्रकार से प्रयोग होता है, एक ऑटोलोगस एक होमोलोगस। ऑटोलोगस स्वयं का रक्त निकाल करके कुछ दिन तक रख दिया जाता है डीप फ्रीजन में आरबीसी को प्लाज्मा से अलग करके, फिर जब प्रतियोगिता होता है उसे 1 हफ्ता पहले उसको फिर इंजेक्ट कर लिया जाता है अपने बॉडी में, जिससे हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा संख्या में कोशिकाओं तक जाएगा, ज्यादा संख्या में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन जाएगा तो जो ऊर्जा ज्यादा बनेगा, तो सहनशीलता आएगी, ज्यादा समय तक आपको थकान नहीं होगी, तो ये प्रभाव हो जाता है। बट बाद में साइड इफेक्ट भी होता है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ऑटोलोगस होता है जो स्वयं का रक्त इंजेक्ट किया जाता है, और होमोलोगस जो दूसरे का रक्त दूसरे में चढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 49 है कि एल्कोहल केंद्रीय स्नायु तंत्र के लिए अवसाद का कारक है। जैसे कि आप जानते हैं एल्कोहल जो है सीएनएस अवसादक है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अवसाद उत्पन्न करता है, जिससे मस्तिष्क तथा शरीर की क्रियाएं क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है, उसको सूझबूझ नहीं होता है एल्कोहल लेने के बाद, ठीक है। एंड इसके तरफ में आ रहा है कि एल्कोहल का सेवन स्नायु तंत्र तथा मांसपेशियों के तालमेल को भंग करता है। जो हमारी मसल्स है और तंत्रिका तंत्र है, इसके तालमेल को क्या है, भंग कर देता है। वो उसको होश नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों यहाँ पे सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है कि बीटा ब्लॉकर्स ऐसे तत्व हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो बात सही है, बीटा ब्लॉकर्स जो है हमारे ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, शरीर के कंपन को कम कर देता है। जो एकाग्रता वाले खेलों में जैसे कि हमारा तीरंदाजी एंड निशानेबाजी, गोल्फ आदि में ये प्रयोग करते हैं खिलाड़ी। तो ये तो राइट लग रहा है, बी है बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग सहनशीलता बढ़ाता है। नो दोस्तों, ये एकाग्रता बढ़ाता है, इसलिए आर गलत है, ए सही है। यहाँ पे आर गलत है, ए सही है, ठीक है। तो बी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में प्रयोग की जाने वाली, यहाँ पे आपको मिलान करना है, इतना पढ़ने से फायदा नहीं है, ठीक है। तो 51 नंबर में क्या है, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलान में, तो यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। जैसे कि ए जो है यांत्रिक, यंत्र क्या है, इक्विपमेंट्स हो जाएगा। इक्विपमेंट्स क्या है, एक यंत्र है, ठीक है, 1 और 4 हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक, तो एक हिप्नोसिस का काम करते हैं दूसरे के मन को पढ़ने के लिए, तो बी का 3 हो जाएगा। औषधि क्या है, इसमें कैफीन है, ठीक। इसमें पौष्टिकता क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि व्यायाम का अन्वेषक कौन था। तो दोस्तों औषधि व्यायाम को खोजने वाला सबसे पहले औषधि विज्ञान का पितामह कहा जाते हैं हिप्पोक्रेटस, जो यूनान यानी ग्रीस के थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दोनों सूचियों के साथ मिलान करना है। यहाँ पे दिया हुआ है ए उत्तेजक, तो उत्तेजक आपको किस में हो जाएगा, उत्तेजक आपका हो जाएगा किसमें, जो स्टिमुलेंस होता है वो उत्तेजित करता है सीएनएस को, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। एंड बी है आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है पुरुष के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के समान समझा जाता है, इसलिए आपका बी का 3 हो जाएगा। एंड बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, ये एकाग्रता यानी हमारे शरीर के कंपन, हार्ट बीट, इस सबको कम करता है, तो ये एकाग्रता को बढ़ाता है, तो सी का 4 हो जाएगा। एंड डी है मूत्रवर्धक, ये क्या करता है, जो डायरेटिक्स होता है वो यूरिन यानी मूत्र और पसीने के माध्यम से शरीर के पानी को बाहर निकाल देता है, तो शरीर के भार को कम करता है। तो यहाँ पे आपका डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 भार नुकसान, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। यहाँ पे आपको अभिकथन से रिलेटेड है कि यदि मुंह से ली जाए तो इंसुलिन अप्रभावी होता है, ये बात सही है।
आर है कि यह प्राथमिक नलियों में ही खत्म हो जाती है क्योंकि आंतों द्वारा पचाने के लिए अणु का आकार बड़ा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एल्कोहल क्या करेगा दोस्तों। एल्कोहल जो है ये सीएनएस अवसादक है। क्या है? अवसादक है, जो हमारे मांसपेशी और मस्तिष्क के जो बीच कनेक्शन होता है और जो तालमेल होता है उसको समायोजन को कम करता है। तो ए का हो जाएगा 2, ए का क्या हो जाएगा 2, यानी कि जो एल्कोहल होता है, शराब होता है, समायोजन और विवेक को क्या करता है, विवेक को नष्ट करता है। बी है एम्फिटामाइन। एम्फिटामाइन सीएनएस उत्तेजक है, ये उत्तेजित करता है, मानसिक अव्यवस्था को पैदा करता है। तो क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या करता है, इसके एनाबॉलिक स्टेरॉइड मसल्स से ग्रोथ को बढ़ा देता है, ताकत को बढ़ा देता है, सहनशीलता बढ़ाता है। हाँ, लेकिन जब इसको महिलाएं जब इसको प्रयोग करती हैं तो पुरुष के जो लक्षण होते हैं महिलाओं में आने लगते हैं। तो एनाबॉलिक, ये आपका सी एनाबॉलिक स्टेरॉइड का 4 हो जाएगा। ये महिलाओं में पुरुषों के द्वितीय लक्षणों का विकास करता है। अब कोकीन क्या है, कोकीन जैसे कि आप चाय पीते हैं उसमें कोकीन कैफीन होता है, वो क्या करता है, आपको कुछ समय के लिए थकान दूर कर देता है, यानी अभूख समाप्त कर देता है। तो कोकीन 3 हो जाएगा। इससे अस्थायी तौर पर, हमेशा के लिए नहीं, अस्थायी कुछ देर के लिए थकान और भूख समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और डी में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चौथा नहीं होगा, डी का क्या होगा, ए का यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इसलिए ए का यहाँ पे 2 होगा। ठीक, एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है, कि नशीले पदार्थों का सेवन की रोकथाम के लिए संज्ञानात्मक रणनीतियों में शिक्षा शामिल है। कोच इन पदार्थों के दुष्परिणामों पर अपने भाव प्रकट कर इनके सेवन के विरुद्ध जागरूकता लाए और स्वीकार व्यवहार के लिए टीम स्क्वाड के लिए पथ निर्देशक तैयार करें। आर है व्यवहारात्मक रणनीतियों में स्वीकार योग्य व्यवहार, नशीले पदार्थों का परीक्षण, उद्देश्य निर्धारण और व्यवहारात्मक संकुचन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन मेरे को सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे दोनों गलत हो जाएंगे, एक क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि शक्ति स्पर्धा में धावक मूत्रवर्धक पदार्थों का सेवन करते हैं, यानी डायरेटिक्स का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्या करने के लिए, तो भार को कम करने के लिए, आपको पता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है कि फुटबॉल के खिलाड़ी एनाबॉलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं ताकि उनमें क्या हो सके। तो दोस्तों एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है हमारे मसल्स को, मांसपेशियों की ताकत और सहनशीलता में वृद्धि करते हैं। तो ये जो है फुटबॉल के खिलाड़ी इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि उसकी एकाग्रता की जुटाने की क्षमता, यहाँ पे तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, बट मेरे को नहीं लग रहा है क्योंकि एकाग्रता जो है वो आपका बढ़ता है बीटा ब्लॉकर से, बट यहाँ पे बी दिया हुआ है। जबकि आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या करता है, पेशियों की ताकत और सहनशीलता में वृद्धि करता है। तो इसमें हो सकता है आपको कि फुटबॉल पर किक लगाने की शक्ति सी हो सकता है मेरे ख्याल से दोस्तों, बट आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या सही हो सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फिर से मिलान करना है। यहाँ पे है उत्तेजक प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले आपको जो आता है अच्छा उसको आप मिलाइए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जैसे कि आप समझ सकते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड राइट हो जाएगा क्योंकि ये पुरुष के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जैसा समझा जाता है। तो यहाँ पे आपका जैसे कि हो जाएगा ए का 3, पहला का क्या हो जाएगा, चौथा का हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपको आ रहा है। और एक आपको आता होगा सतर्कता। ठीक है, यानी कि एकाग्रता कौन बढ़ाता है, बीटा ब्लॉकर।
तो 2 का 4 हो जाएगा। तो A का 3, 4 का 1 और B का 2 का 4 कहाँ दिखाई दे रहा है? तो 2 का 4 आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4 बी में, और 4 का 1 दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। इस तरह आपका सही क्वेश्चन ऑप्शन होता दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार आपका उत्तेजक प्रक्रियाएं क्या हो जाएगा? उत्तेजक प्रक्रियाएं उत्तेजना उत्पन्न करती हैं, तो 1 का 3 हो जाएगा। एंड मनोवैज्ञानिक उत्तेजना करता है आपका नार्कोटिक्स एनालाइजर्स, तो नार्कोटिक्स जो दर्द को कम करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे देखिए मांसपेशी में ऑक्सीजन का संग्रहण कौन करता है? तो मांसपेशी में ऑक्सीजन का संग्रहण जो है मांसपेशी में उपस्थित मायोग्लोबिन करता है, तो 1 का 3 हो जाएगा। तो 1 का 3 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। और बी है पूर्ण तेज दौड़ में शक्ति का स्रोत कौन होता है? तो एनारोबिक क्रिया होता है शक्ति का स्रोत, तो एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म की क्रिया होता है, तो 2 का 2 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 है व्यायाम के तत्काल पश्चात की आराम की स्थिति को क्या कहते हैं? रिकवरी फेज कहते हैं, पूर्ति अवधि, ठीक है। तो 4 का 3 हो जाएगा। 4 है पूर्ति अवधि के दौरान अतिरिक्त ऑक्सीजन का जो हम उपयोग करते हैं, यानी कि जो हम कार्य किए हैं उस टाइम जो हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतना नहीं हो पाता, थकान अनुभव हो जाता है, और उस रिकवरी फेज में जो हम जल्दी जल्दी सांस ले करके अपने ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्सीजन कर्ज, यानी कि तरह तरह का हम जो घट गया है ऑक्सीजन उसकी पूर्ति करते हैं जल्दी जल्दी सांस लेकर के, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्ट यानी ऑक्सीजन कर्ज। तो 4 का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे आपको देखना है जो सबसे पहले आपको आता है उसको मिलाइए। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या करता है? इसको लेने से क्या होता है? मांसपेशी की ताकत सहनशीलता बढ़ जाती है, और इसको जब महिलाएं लेती है तो पुरुषों वाले गुण आ जाते हैं, तो 1 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी महिलाओं में पुरुषों के गौण लक्षण विकसित होना एनाबॉलिक स्टेरॉइड को लेने से। एंड दूसरा है आपका एम्फेटामाइंस। एम्फेटामाइंस क्या करता है? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है। तो ए का आपका 4 हो गया। तो एम्फेटामाइन क्या करता है? तो उत्तेजित करता है, यानी न्यूरोमस्कुलर प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे प्रारंभ करता है। एंड 3 है एल्कोहल। एल्कोहल क्या करता है दोस्तों? ये सीरस अवसादक है, तो ये हमारे जो कार्य है सेलुलर प्रक्रिया है वो उसको धीमा कर देता है। तो एल्कोहल का हो जाएगा 1, यानी कि ये न्यूरोमस्कुलर सेलुलर प्रक्रिया को धीमा कर देता है। और 4 है एल्कलाइन सॉल्ट्स। एल्कलाइन सॉल्ट्स क्या करता है? पीएच वैल्यू को बना के रखता है, यानी कि ए आपका 2 राइट हो जाएगा, स्तर को सामान्य लाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62 है कि मुख के द्वारा सेवित इंसुलिन अप्रभावी रहता है। क्यों होता है? आर तर्क दिया हुआ है कि इंसुलिन एलिमेंट्री कैनाल में ही नष्ट हो जाता है और इसके अणु का आकार आंत्र की अवशोषण करने की क्षमता से बड़ा होता है, इसलिए। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपका राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है कि यहाँ पे अभिकथन ए है कि एर्गोजेनिक पदार्थ खेल क्षमता में वृद्धि करते हैं। बात सही है, एर्गोजेनिक पदार्थ जो होती है वो ऐसे पदार्थ है जो हमारी खेल क्षमता को इनहेंस कर सके, बढ़ा सके।
एंड आर है इसके तर्क में कि मादक औषधि सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बात तो सही है, बट ये आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी कि ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन है, ये भी अभिकथन से रिलेटेड है। यह है कि वाडा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर डोपिंग कार्यक्रमों का समन्वय करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे राष्ट्रीय शब्द लगा दिया है, क्योंकि वाडा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर डोपिंग कार्यक्रम का समन्वय करता है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। आपके भारत में जो है राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है डोपिंग कार्यक्रमों का समन्वय? नारा करता है, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर करता है। इस प्रकार ये आपका गलत हो जाएगा। इसके तर्क में आर दिया है कि वाडा खेल प्रदर्शन बढ़ाने वाले मादक पदार्थों को हानिकारक प्रभाव से खिलाड़ियों की सुरक्षा करता है तथा खेल प्रतियोगिता में समान अवसर निर्माण के लिए प्रयासरत है। तो आर आपका सही है, ए गलत है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न उत्तेजक पदार्थों में से कौन से आईओसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि प्रतिबंधित है? तो विटामिन ई तो हो नहीं सकता, ग्लूटामिन नहीं हो सकता, और बाइकार्बोनेट सॉल्ट नहीं हो सकता, उसको तो रोज आप खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैफीन जो है उसको प्रतिबंधित है। कैफीन जो आप कॉफी एंड चाय पीते हैं, तो कॉफी में सबसे ज्यादा कैफीन पाया जाता है, तो ये आईओसी द्वारा खिलाड़ियों के लिए प्रतिबंधित है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार डोप परीक्षा में अगर इसकी मात्रा यूरिन में 12 मिलीग्राम यानी यूजीग्राम प्रति ml से अधिक आए तो वो प्रतिबंधित माना जाता है। इसे टैबलेट के रूप में या प्रयोग किया जाता है, जो कि मादक पदार्थों के सेवन वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोपिंग पदार्थ के रूप में निम्न में से कौन से पदार्थ आईओसी द्वारा प्रतिबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कौन सा पदार्थ आईओसी द्वारा प्रतिबंधित है इसमें से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला तो आपका मदिरा प्रतिबंधित है नहीं, तो जिसमें जिसमें 1 दिखाई दे रहा है इसको काट दीजिए। ए कट गया, डी कट गया, बचा क्या? बी और सी। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है। जो नहीं है उसको काटिए, बस बचेगा 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में आपको छांटना है। तो यहाँ पे आप जो देख ही रहे हैं एनाबॉलिक स्टेरॉयड, ये आपको प्रतिबंधित है। एम्फेटामाइन भी प्रतिबंधित है। तो 3 या 4 ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को आपको हल करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। क्या है? फीटल एल्कोहल सिंड्रोम निम्न में से किससे संबंधित है? तो फीटल एल्कोहल सिंड्रोम जो है यह संबंधित है विकासात्मक अशक्तता से। यानी फीटल एल्कोहल सिंड्रोम मां के गर्भ में पल रहे बच्चे में विकासात्मक अशक्तता या गर्भावस्था के दौरान और यहाँ तक कि बच्चे की भावी मां के शराब उपयोग के कारण फीटल एल्कोहल सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलान करना है कि एम्फेटामाइन क्या करता है? यह आपको चौकन्नापन उत्तेजित कर देता है। तो ए का 2 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए का 2 किस में दिख रहा है? ए में। बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है दोस्तों? यह हमारी हृदय गति को कम कर देता है, यानी एकाग्रता को बढ़ाता है। तो बी का 1 हो जाएगा। इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? इसमें इरिथ्रोपोइटिन से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, जिसे सहनशीलता बढ़ाता है। तो सी का 4 हो जाएगा। एक लाइन क्षार क्या करता है? हमारे पीएच स्तर को सामान्य रखता है। तो डी का 5 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे गलत मिलाया हुआ है, इसको देख के मत सोचिएगा कि हमने ऐसा मिलाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला खिलाड़ी जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड इस्तेमाल करती हैं उन्हें स्वास्थ्य अवरोध निम्न में से किससे संबंधित हो सकते हैं? तो दोस्तों महिला खिलाड़ी जो है एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये मांसपेशियों की ताकत और सहनशीलता को वृद्धि करता है, लेकिन जब इसको महिलाएं लेती हैं तो पुरुष वाले गुण आ जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा आपका राइट होगा? तो आपको देखना है, इसमें आपको राइट होगा ऑप्शन नंबर बी।
क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी 1, 4 और 5। 1, 4 और 5 यानी कि यकृत का सही कार्य नहीं करना एंड बाझपन एंड पुरुष यौन संबंधी विशेषताओं का विकास, ये आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित औषधि प्रकारों में से कौन सी औषधि दर्द एवं चिंता निवारण में चिकित्सा हेतु उपयोग होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बारबेटुरेट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको देखना है, एक फास्फेटाइड जो तटस्थ वसा के ऑक्सीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेसीथीन। क्या हो जाएगा? लेसीथीन। यहाँ ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट है, लेसीथीन। एंड बी है, एक हार्मोन जिसका उपयोग मधुमेह के उपचार में होता है, तो ये आपका इंसुलिन हो जाएगा, बी का 4। सी है, आदत आदि बनाने वाली दवा जिसका उपयोग प्रायः दमखम यानी कि सहनशीलता वाले खिलाड़ी करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका कोकीन। डी है, पिट्यूटरी हार्मोन्स जो रक्त में इंडोजेनस कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की मात्रा बढ़ा देती है, तो कौन बढ़ाता है? तो डी का 1 हो जाएगा, ACTH, ठीक है, ACTH। तो इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट्स होगा कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और इसी तरह डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने सेल्फ स्टडी पे भी विशेष ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए